वह दिल मुबारक है जो प्रीतम की विरह की अग्नि में तप रहा है। वह आँखें मुबारक हैं जो अपने प्रीतम की याद में आंसुओं के मोती बखेर रही हैं, क्योंकि आँखों से गिरे आंसू दिल की ज़मीन पर बरसकर मालिक के रहस्यों के खुलने का मौसम पैदा कर देते हैं। जिस तरह रहमत भरी बारिश ज़मीन पर रंग बिरंगे फूल पैदा कर देती है, इसी तरह प्रीतम की याद में डूबे नैनों के आंसू रूहानियत के फूल खिला देते हैं। इसलिए प्रेम का दर्जा सबसे ऊंचा है। परम सत्कार जोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज का सत्संग तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है और सत्संग के वचन शुरू हो रहे हैं प्रेम से। तो स्पष्ट है कि जो सत्संग होगा वो पूरा प्रेम पर होगा। भक्ति और प्रेम में कोई भिन्न भाव नहीं है। जिसको प्रेम करना आ गया उसको भक्ति करनी आ गई। तो आइए आज का बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग श्रवण करते हैं। गुजारिश फिर वही है कि सत्संग को पूरा सुने। सत्संग के वचन, जिसनू प्रेम मन वसाए, साचे शब्द सहज सुभाए। परमार्थ में सबसे ज़रूरी बात भक्ति, प्रेम या इश्क है। ये कहने को तीन अलग अलग नाम हैं, पर इनका रूप एक ही है। भक्त, भक्ति और प्रेम के एक होते हुए भी इनकी अवस्था में कुछ भेद है। भक्ति एक प्रबल प्रवाह या आकर्षण है जो प्रेम करने वाले को प्रीतम की ओर खींच कर ले जाता है, और प्रेम प्रीतम तक पहुंचकर उसमें एक हो जाने का नाम है। प्रीतम के गहरे और परम आनंद में जाग उठने और भक्ति के आदर्श में पूर्णता प्राप्त कर लेने का नाम प्रेम है। प्रेम मालिक की सच्ची नमाज है। मस्ती के आलम में एक बार मन की माला फेरने से अंतर में प्रीतम का सिमरन और आँखों में उसका ध्यान बस जाता है। साथ ही रोम रोम की जुबान उसे पुकारती है और नेत्र रिमझिम बरसते हैं। ऐसे सिमरन और ध्यान द्वारा प्रेमी जल्द ही अपने दिल के काबे तक रसाई प्राप्त कर लेता है। बिना आंसुओं के खुश्क रोजे, नमाजें और इबादतें कोई फल नहीं दे सकती। साधक आंसुओं की धारा के मार्ग से शीघ्र ही मालिक को पा लेता है। सब जप तप ज्ञान और ध्यान प्रेम के बिना थोथे हैं। प्रेम से रहत साधक मालिक के भेद की प्राप्ति से खाली रह जाते हैं। वे मालिक की सच्ची भक्ति को नहीं पा सकते। हजारों इबादतें करते रहो तो भी सच्चे नमाजी नहीं बन सकते। जिसको प्रेम का रस नहीं मिला वह मालिक के रहस्यों को जानने वाला नहीं हो सकता। वो कहते हैं, 1000 साल इबादत कुनद नमाजी नीसत, कसे को इश्क नदारद खुदा राजी नीसत। कि चाहे हजारों बातें कर लो, सच्चे नमाजी नहीं बन सकते। मालिक से मिलने के लिए अनेक मार्गों की स्थापना हुई, जप तप भक्ति वैराग ज्ञान जोग आदि। जैसे आदि ग्रंथ में आता है, जप तप संयम हर्ष सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमख प्रेम पर वार वार देव सर्व। आप फरमाते हैं कि केवल प्रेम मनुष्य को मालिक तक पहुंचाने वाला मुख्य साधन है। जो साधन प्रेम के रंग से खाली है उनसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, उल्टे वे रोग बन जाते हैं। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि जप तप संयम खुशियाँ सुख मान वड़ाई और गर्भ सब एक पल भर के प्रेम पर नौशावर हैं। मालिक स्वयं प्रेम है, इसलिए उससे जल्दी से जल्दी मिलने का प्रबल माध्यम प्रेम ही है। प्रेम की प्रशंसा सब ग्रंथों में मिलती है। सब ऋषि मुनि पीर पैगंबर और अन्य पूर्ण पुरुष प्रेम के पुजारी थे। गुरु गोविंद सिंह जी भी यही फरमाते थे कि मैं सच सच कहता हूँ कि जिन्होंने प्रेम किया
उन्होंने ही प्रभु को पाया है। साच कहूँ सुन लेहो सब्बे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। एक अन्य महात्मा ने भी कहा है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। प्रेम के बिना इस मार्ग में किसी को कुछ हाथ नहीं आया। प्रेम किया तिनी प्रभ पायो, बिना प्रेम किछ हाथ ना आयो। कबीर साहब फरमाते हैं कि योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी और सूफी कोई भी प्रेम के बिना सतगुरु के निज धाम में नहीं पहुंच सकता। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश बिना प्रेम पहुँचे नहीं, दुर्लभ सतगुरु देश। सब साधन केवल प्रेम को जागृत करने के लिए किए जाते हैं। अगर प्रेम ना हो तो सब इबादतें खुश्क हैं। प्रेम के आने पर सब नियामतें इकट्ठी हो जाती हैं और इसके जाने पर सब नियामतें ख़त्म हो जाती हैं। बाइबल में आता है, घर बार, कार व्यवहार या किसी भी वर्ग में प्रेम का एक कण मिला दो, सब सुख चैन व्याप्त हो जाता है। मालिक और उसकी उत्पन्न की हुई सृष्टि से प्रेम करो, क्योंकि सभी उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। कोई भी पराया दिखाई नहीं देता। सबे सांझी वाल सदायन तू, किसे न दिसे बाहरा जियो। सब जीवों के साथ हमारा कुदरती संबंध है। एक ही मालिक हम सबका पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं। इसलिए सबके साथ प्रेम करना चाहिए। प्रेम उत्पन्न होने पर हृदय से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि के भाव दूर हो जाते हैं। प्रेम सब कुछ अर्पण कर देने का मार्ग है। यह तो हृदय समर्पण का नाम है। प्रेम निरंतर बना रहने वाला आकर्षण है। हृदय में प्रभु का सच्चा प्रेम उत्पन्न होने से जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। वह निरंतर एक रस अवस्था में लीन रहता है। इस अवस्था में उतराव चढ़ाव नहीं है। आत्मा आठों पहर उसके रंग में रंगी रहती है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोय। 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। जय एक प्रबल आकर्षण है, जो तोड़े टूटता नहीं और छोड़े छूटता नहीं। प्रेम संसार का प्राण और जीवन का रस है। यह पवित्रता और सादगी की जान है। इसके बिना संसार सूना है। यह जीवन को हरा भरा रखने वाला रस है। प्रेम कोई बनिए की दुकान नहीं, जहाँ तो शरीर, प्राण, ईमान सब प्रीतम पर नशावर करने पड़ते हैं। इस मार्ग में साधक को सर देना पड़ता है। प्रेम में हर प्रकार के लोभ का त्याग करना पड़ता है। जो शीश को भेंट कर सकता है वह ही प्रेम का प्याला पी सकता है। प्रेम प्याला जो पिए, शीस दिशना दे, लोभी शीस ना दे सके, नाम प्रेम का ले। प्रेम तर्क वितर्क का मार्ग नहीं। इस पथ पर मजनू बनकर जाना पड़ता है। जब तक बुद्धि बाहरी विद्या या ज्ञान में फैली रहती है, हम सत्य को नहीं जान सकते। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि तू प्रेम की जुल्फों में अपने दिल को कैद कर ले और अपने प्रीतम के माध्यम में मगन हो जा, क्योंकि दलीलें प्रेमी के नुकसान का कारण बनती हैं। दिल अंदर जुल्फे लैला बंद, ओ कारे इश्क मजनू कुन, किह इश्क रया जिया दारद, मुला मुकालते खिरद मंदी। प्रेम दो दिलों को एक कर देता है, फिर उनका अलग होना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार दूध और पानी मिलकर एक रूप हो जाते हैं, दादू साहब फरमाते हैं, सच्चे इश्क की पहचान यह है कि आशिक मशूक के ध्यान में उसी का रूप बन जाए। आशिक मशूक हो गया, इश्क कहावे सोई, दादू उस मशूक का अल्लाह आशिक होई। ऐसे प्रेमियों पर मालिक भी आशिक हो जाता है। ऐसी अवस्था का फल जप तप व्रत और पूजा से ऊपर है। उनकी ज़रूरत नहीं रहती। सच्चा प्रेमी परम तत्व का पुजारी न रहकर परम तत्व का रूप बन जाता है। जो रसाई वर्षों तक अभ्यास करने से प्राप्त नहीं हो सकती, वह प्रेमी की आँखों से आंखें मिलाने से सहज ही प्राप्त हो जाती है। यह सच्चा मिलाप और योग है। परमार्थ में यही सब कुछ है। प्रेम एक ऐसा सुरूर है जो हमें शरीर और इसमें
इससे संबंधित पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठाकर प्रीतम के साथ अभेद कर देता है। जिसे मालिक के पवित्र दर्शनों की अभिलाषा है, उसे चाहिए कि पहले प्रेम रूपी जल से अंतर की गंदगी और मैल को धोकर पवित्र और स्वच्छ हो जाए। अब गुरु अमरदास जी भी यही फरमा रहे हैं। आपने वाणी शुरू की, जिसनु प्रेम मन वसाए, साचे शब्द सहज सुभाए। कि जितना शब्द का अभ्यास इन्होंने किया है उतना शायद ही किसी ने किया हो, इसलिए इन्होंने शब्द पर अधिक जोर दिया है और गुरु रामदास जी ने प्रेम पर जोर दिया है। अब महाराज जी सारी सृष्टि को पुकार पुकार कर कहते हैं कि जिसे प्रेम लेना हो उसको क्या करना चाहिए? सच्चे शब्द की कमाई। सच्चा शब्द कौन सा है जो हम बोलते हैं? क्या यह है? नहीं, यह वर्णात्मक शब्द है। सच्चा शब्द धुनात्मक है। 10वें द्वार में मिलता है, जहाँ स्थूल माया है, सहंस दल कमल में सूक्ष्म माया है और ब्रह्मा में कारण माया है। जूं जूं अंदर जाओ आनंद आता जाता है। जिस तरह जूं जूं पहाड़ की तरफ जाओ ठंड होती जाती है, असली आनंद उस वक्त आता है जब रूह के ऊपर से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर मन माया उतर जाते हैं। उस समय इसका अपना नूर 12 सूरज का होता है। अब हम एक सूरज की तरफ मुंह नहीं कर सकते। फरमाते हैं कि अगर किसी को प्रेम लेना है कहाँ जाए? शब्द में, सहज समाधि में। वहाँ ऐसा आनंद है जिसकी कोई मसाल नहीं। वह शब्द इसके अंदर है। कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बाहर से लाना नहीं। वह प्रेम का खजाना है। एहा वेदन सोई जाने, अवर के जाने कारी जियो। अब आप फरमाते हैं कि कूंजों की सार वही जान सकता है जो कूंजों के साथ उड़े। इसी तरह उस लज्जत को, उस प्रेम को, उस कैफियत को वही जानता है जो अंदर जाए, शब्द को पकड़े, मालिक से मिले। जो अंदर ही नहीं गया वह क्या समझ सकता है? जब तक अंदर न जाए इसको कुछ पता नहीं लग सकता। दुनिया बाहर बैठी हुई है, ना अंदर गई, ना लज्जत ली, ना समझ आई। अब सवाल पैदा हुआ कि ये प्रेम की उत्पत्ति कैसे होगी? तो आप फरमाते हैं कि शरीयत या कर्म कांड हमारे लिए दाई का काम करते हैं। उनका ध्येय मालिक की प्राप्ति, मालिक के प्रति प्रेम पैदा करना है। वे रीतियाँ और साधन उत्तम हैं जिससे प्रेम की अग्नि प्रबल हो और उसमें धर्म, जात, कुल आदि सब भस्म हो जाए। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि वही जप तप व्रत और पूजा उत्तम है जिससे हरि के साथ प्रीत लग जाए। सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर स्यो प्रीत लगाए। नवधा भक्ति भाव 9 प्रकार की भक्ति के सब अंग प्रेम उत्पन्न करने के ही मुख्य साधन हैं। परमात्मा प्रेम है और आत्मा उसकी अंश है, इसलिए प्रेम प्रत्येक जीव में मूल रूप में उपस्थित है, पर आत्मा के पर्दों में ढके होने के कारण उसका प्रेम गुप्त है। प्रेम एक प्रकार की मानवनीय बिजली है जो प्रकट होते ही मन की संपूर्ण मालिन्यताओं को भस्म कर देती है। प्रेम आत्मा को पवित्र करके परमार्थ के हजारों वर्षों के मार्ग को पल में पार करवा देता है। इसके जागृत होने के 2 ही साधन हैं, मालिक रूप सतगुरु की बख्शिश और उसके बताए हुए साधन की कमाई। जैसे बिजली 2 प्रकार की है, एक प्रकृति के नियमों के अनुसार बादलों में प्रकट होने वाली, दूसरी कृत्रिम साधनों द्वारा प्रकट होती है। इसी प्रकार प्रेम की संपत्ति एक तो मालिक के रूप सतगुरु की बख्शिश के द्वारा किसी जिज्ञासु के अंतर में जागृत होती है और दूसरे रूहानी अभ्यास यानी सिमरन या ध्यान करके यानी नाम को जपने से प्रकट हो जाती है। सिमरन और ध्यान के बढ़ने पर अंतर में श्रद्धा और प्रीत बढ़ती है और उस आनंद में लीन होना मालिक की प्रसन्नता का कारण बनता है, जिससे मालिक के प्रेम का सुरूर और रंग चढ़ता है। मालिक नाम जानी शब्द है, मालिक प्रेम है,
इसलिए नाम भी प्रेम है। प्रेम पदार्थ नाम है, भाई माया मोह विनाश। जो जो आत्मा नाम के साथ जुड़ती है, प्रेम अंतर में उमड़ने लगता है। प्रेम किसी दुकान पर नहीं बिकता, ना ही कहीं खेतों में उगता है। इसका स्रोत प्रत्येक मनुष्य के अंतर में नाम यानी शब्द के रूप में मौजूद है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि नाम के बिना प्रीत प्यार संभव नहीं, और प्रीत प्यार से ही सच में वास हो सकता है। बिन नाम प्रीत प्यार नाही, वसे साच सुहेलिया। नाम सतगुर से मिलता है, वह नाम का रूप होते हैं। इसलिए प्रेम की प्राप्ति का मुख्य साधु संत सतगुरु का सत्संग और उसकी बख्शिश है। गुरु के बिना प्रीत उत्पन्न नहीं हो सकती, और ना ही प्रेम की संपत्ति मिल सकती है। विचार करके देख लो, हरि प्रेम रूप है, गुरु में समाया हुआ है, और गुरु ही हरि से मिलाप करवाता है। बिन गुर प्रीत न उपजे, भाई मनमुख दूजे भाई। गुरु रामदास जी एक जगह और फरमाते हैं, बिन गुर प्रेम न लभई, जन वेखो मन निर्जास। हर गुर विच आप रखिया, हर मेले गुर साबास। गुरु के बिना ना तो भक्ति हो सकती है, और ना ही नाम के साथ प्यार हो सकता है। नाम को भी गुरु के प्रेम द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। बिन सतगुर भगत ना होवई, नाम ना लगे प्यार। जन नानक नाम आराध्या, गुर के हेत प्यार। गुरु भक्ति द्वारा ही प्रेम में भक्ति की उत्पत्ति होती है, जिससे अभ्यासी के हृदय का गुरु के हृदय के साथ संबंध स्थापित होता है। गुरु का प्रेम हृदय में कई प्रकार से उत्पन्न होता है। एक तो दर्शन से, दूसरे वार्तालाप से, और तीसरे उसकी याद और साधन से। इस प्रकार उसके उत्तम गुण और सुंदर स्वरूप हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और शिष्य गुरु के रूप में ढलना शुरू हो जाता है। आत्मा परमात्मा की अंश होने के कारण प्रेम प्रत्येक आत्मा में गुप्त रूप में मौजूद है। इसको जागृत करने के दो साधन हैं। एक तो सतगुरु की तरफ से बहती हुई प्रेम की धारा प्रेमी आत्मा को प्रेम में मगन कर देती है, और दूसरे आध्यात्मिकता पर चलने से प्रेम का रंग चढ़ता है। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं कि दुनिया प्रेम का मार्ग नहीं जानती, यह गवारों के समान भटकती रहती है, और मालिक को भूलकर अंत में नरकों की भागी बनती है। प्रेम और बुद्धि, प्रेम और सौंदर्य, प्रेम और ज्ञान, प्रेम और वैराग, प्रेम और मोह, प्रेम और काम, जिस्मानी प्रेम और आत्मिक प्रेम में क्या अंतर है और क्या संबंध है? प्रेम कितने प्रकार का है? प्रेम का नशा, प्रेम का स्वरूप और उसकी भावनाएं क्या होती हैं? प्रेम के क्या फल हैं? भक्ति कितने प्रकार की है? भक्ति क्यों करनी चाहिए? किस प्रकार करनी चाहिए? किसकी करनी चाहिए? भक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? वह कौन से साधन है जिसके द्वारा भक्ति विकसित होती है? तो आप अगली कड़ी में फरमाते हैं, आपे मेल आप मिलाए, अपना प्यार आपे लाए। जिसके ऊपर परमात्मा की अति दया हो, उसका ख्याल इधर आता है। आप ही वह सतगुरु को मिलाता है, आप ही उसके अंदर इच्छा उत्पन्न करता है, आप ही अपना मिलाप करता है। वह सच्ची दौलत है, जिस पर वह कृपा करे उसे मिलती है। अब सबसे पहले जो जिज्ञासु प्यार जब प्रेम में होता है, उसके अंदर वैराग जागता है। जब प्रबल प्रेम जाग उठता है तो संपूर्ण संसार की इच्छाएं मिट जाती हैं और विषयों का नाश हो जाता है। लोक परलोक के किसी पदार्थ में रुचि नहीं रहती। दुनिया और दुनिया के पदार्थों की ओर से मुंह मुड़कर अपने सृजनहार करतार के विजोग में विलाप करने और उसके प्रेम में जाग उठने का नाम वैराग है। मन बैराग भया, दर्शन देखने का चाव। जब वैराग उत्पन्न होता है तो संसार का मोह अलोप हो जाता है और प्रेमी संसार से उपराम होकर मालिक के प्यारों की संगत के लिए व्याकुल हो जाता है। वैरागी प्रीतम के सिवाय और सब वस्तुओं का त्याग करके परमात्मा रूपी प्रीतम में लीन हो जाता है।
शरीर को आधार देने वाली वस्तुओं का केवल जिंदा रहने के लिए प्रयोग करना और आत्मा को आधार देने वाले तत्वों की ओर रुचित रहना ही सच्चा वैराग है। सच्चा वैरागी संसार में रहते हुए उससे उपराम रहता है। इसको इसके त्याग की जरूरत नहीं। वह संसार में रहते हुए सब संसारिक पदार्थों में मालिक का जलवा देखता है। वैराग तो अपनी आत्मा और अंतकरण को संसार और उसके पदार्थों के प्रेम से विकृत करने का नाम है। जो लोग बगैर सोचे समझे संसार का त्याग कर देते हैं वे शांति नहीं पाते। ऐसे लोग फिर से संसार में आस्कित दिखाई देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि संसार में मात्र निर्वाह के लिए परिवर्तित हो और आत्मा को नाम, गुरु और मालिक से जोड़कर अपने अंतर में दिन प्रतिदिन उसका प्यार बढ़ाता जाए। जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अंतर से दुनिया का प्यार कम होता जाएगा। वैराग और त्याग में अंतर है। वैरागी त्याग का मोहताज नहीं, वह संसार में रहते हुए भी वैरागी हो सकता है। वैराग की दौलत से खाली रह सकता है। परमार्थ की प्राप्ति के लिए त्याग नहीं बल्कि वैराग जरूरी है। सतगुरु के मिलाप और गुरु भक्ति द्वारा शिष्य सहज ही सच्चा वैरागी बन जाता है। इसको घर बार का त्याग करने की जरूरत नहीं रहती। जब उसे अंतर में आत्मिक आनंद प्राप्त होता है तो अन्य सब रस फीके पड़ जाते हैं। चाहे वह दुनिया में रहता है पर अंतर में दुनिया के साथ बंधा नहीं होता। सतगुरु शिष्य को सुरत शब्द जोग की पूर्ण युक्ति प्रदान करके गृहस्थ में ही उदास रहने की युक्ति सिखा देते हैं। शिष्य संसार का कार व्यवहार करते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नानक सतगुर भेटिए पूरी होवे जुगत, हंसदियाँ खेलदियाँ पैनंदियाँ खामदियाँ विच्चे होवे मुक्त। संत महात्माओं ने घर बार का त्याग नहीं किया। वह संसार का कार व्यवहार करते हुए अंतर में नाम के सहारे सच्चे वैरागी बने रहे। गुरु प्रेम द्वारा हरि रंग में डूबा हुआ शिष्य संसार से निर्लेप होकर सच्चा वैरागी बन जाता है। जिसको मालिक से मिलने की प्रबल चाह और गहरी लगन है वह मालिक के बिना नहीं रह सकता। उसके सब स्पंदन ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे मनुष्य को वैरागी कहा जाता है। अब मुक्ति कैसे होती है? संत स्वयं मुक्त होते हैं। उनकी शिक्षा को धारण करके जीव सहज ही मुक्ति पा लेता है। पूर्ण पुरुषों की सेवा और ध्यान द्वारा जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता है। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। गुरु अमरदास जी भी एक जगह कहते हैं, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे। मुक्ति का अर्थ है बंधनों से आज़ादी। गुरु और मालिक के साथ जुड़ने से सब रस फीके पड़ जाते हैं और मन उनसे बेताल्लुकात हो जाता है। ताल्लुक में अनासक्त होना संतों की सच्ची मुक्ति है। मुक्ति निपट कल्पित आदर्श नहीं, यह एक वास्तविक अवस्था है जो नाम के अभ्यास द्वारा प्रेम की संपत्ति प्राप्त होने से सहज ही मिल जाती है। मालिक के प्रेम के रंग में लीन होने से और उसके दर्शन से मन तृप्त हो जाता है और साधक मुक्ति की चाह से भी ऊपर उठ जाता है। प्रेम की सार सोई जाने जिसनु नदर तुम्हारी जियो। अब प्रेम की सार कौन जानता है? जिसके ऊपर मालिक की दया हो। एक स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करती है तो वह ससुराल की लाश छोड़ देती है, पीहर की लाश छोड़ देती है, सब लोक लाश छोड़ देती है। जिसके अंदर सच्चा प्रेम है फिर वह लाज बाज क्यों रखेगा? दिव्य दृष्ट जागे भरम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। अब आप फरमाते हैं कि जो शब्द की कमाई करेगा उसके अंदरूनी पर्दे उतर जाएंगे, अंदर प्रकाश हो जाएगा। दिव्य दृष्टि अर्थात गैब की आँख खुल जाएगी। जितने भ्रम हैं सारे मिट जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा। लेकिन यह सब बातें तब प्रकट होंगी जब यह सतगुरु की आज्ञा मानेगा। मगर मन बेईमान है, वह इधर आने ही नहीं देता बल्कि कोई ना कोई अड़चन डालता रहता है। सो जोगी ये जुगत पछाणे,
गुर के शब्द विचारी जियो। जो गुरु के शब्द लेकर उसकी कमाई करे और इस अंदरूनी पर्दे को खोलने का यत्न करे वह योगी है। यूँ तो योगी बहुत मिलते हैं। योग के अर्थ है जुड़ना। मन के गिलाफ उतर गए, तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण उतर गए। साधारण योगियों के मन ने बुरा हाल किया है। अब बतलाते हैं जो जहाँ पहुँचे वह जोगी है। संजोगी धन फिर मेला होवे, गुरमत बिच्चों दुर्मत खोवे। यह रूप और शब्द का मिलाप है, क्योंकि परमात्मा हमारा पति है। कोई संजोग हो तो स्त्री और पति का मिलाप हो, अर्थात रूह और परमात्मा का मिलाप हो। कहते हैं जो मन मत हैं उसे निकाल दो, जो गुरमत हैं उसे रख लो। मगर मन गुरमत को नहीं लेता, गुरमत कड़वी है। रंग स्यों नित रलियाँ माणे, अपने कंत प्यारी जियो। जब रूह का परमात्मा के साथ मिलाप हो गया, रूह सुहागिन हो गई, फिर कौन आए और कौन जाए। मछली समंदर में जाकर समंदर की प्यारी हो जाती है। सतगुर बाजों वैद न कोई, आपे आप निरंजन सोई। अब कहते हैं कि संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। कुल ब्रह्मांड सारा संसार देवी देवता सब रोगी हैं। जब तक यह पर्दा खोलकर अंदर नहीं जाता, ये रोग दूर नहीं होते। सतगुर खुद खुदा है, अंजन अर्थात माया से रहत है। सतगुर मिलिए मरे मंदा, होवे ज्ञान विचारी जियो। अगर सतगुर मिल जाए सारी बुराइयां मर जाती हैं, अंदर शांति आ जाती है, अंदर शब्द प्रकट हो जाता है, अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। गुरु नानक साहब शब्द धुन को ज्ञान कहते हैं। ये शब्द सार जिसनू लाए, गुरमुख तृष्णा भुख गवाए। अब जहाँ वर्णात्मक शब्द है, आगे अनहद शब्द है, वहाँ पहुँचकर आशा मनसा मर जाती है, सारी भूख मर जाती है। जहाँ दूसरे शब्दों में यूँ कह दो कि जिसको सतगुर मिल जाएं, उसकी आशा तृष्णा सारी मिट जाती हैं। आपन लिया किशना पाइए, कर कृपा कल धारी जियो। सारे देवी देवता नदी पर्वत खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मा कुल मालिक सब इसके अंदर है, लेकिन कुंजी पास नहीं। अगर कुंजी अपने हाथ हो तो सतगुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत है। जब तक वह परमात्मा कृपा करके गुरु से नहीं मिलाता, तब तक कुछ नहीं मिलता। अगम निगम सतगुरु दिखाया, कर कृपा अपने घर आया। जहाँ मन और बुद्धि की पहुँच नहीं, जहाँ वेदों शास्त्रों की पहुँच नहीं, सतगुरु इसको वहाँ ले जाते हैं। सतगुरु अगम निगम के पर्दे खोलकर सचखंड ले आया। सारे भ्रम मिट गए, आना जाना समाप्त हो गया। अंजन माहे निरंजन जाता, जिनको नदर तुम्हारी जियो। अंजन कहते हैं माया को। माया के अंदर ही निरंजन मिल गया। निरंजन अर्थात माया से रहत मालिक किसकी कृपा से मिला? तो आप फरमाते हैं सतगुर की। गुरमुख होवे सो तत् पाए, अपना आप विचों गवाए। कमाई करके अहम भाव मिटा दे, इसमें अहम भाव का लेश जरा भी ना रहे, गुरमुख बन जाए। नहीं तो यह दौलत है तो सबके अंदर, परंतु लेता कोई नहीं। बाहर कौड़ी कौड़ी मांगता मर गया, ना दौलत ली ना मालिक के साथ मिलाप हुआ। इसके लिए गुरमुख बनने की ज़रूरत है, खुद ही को मिटाने की ज़रूरत है। सतगुर बाजों सब धंध कमावे, वेखो मन विचारी जियो। विचार करके देख लो, बिना सतगुरु राह नहीं मिलता, बिना सतगुरु कोई ले जाने वाला नहीं। बिना सतगुरु के सब लोग व्यर्थ धंधों में उलझे हुए हैं, पीट रहे हैं। एक भ्रम भूले फिरे अहंकारी, एक ना गुरमुख होमे मारी। सच्चे शब्द रत्ते वैरागी, होर भरम भूले गवारी जियो। अब आप फरमाते हैं कि जो गुरमुख बन गए, उन्होंने अहम को होमे को बाहर निकाल दिया, अंदर रोशनी हो गई, पर्दा खुल गया, मालिक मिल गया। जिन्होंने नाम को पकड़ा, यह उसका हाल है।
अगर पहले जैसी ईर्ष्या, शत्रुता, घृणा और जलन रही तो खाली के खाली मर गए। जिन्होंने शब्द की कमाई कर ली, शब्द से प्रेम कर लिया, वह प्रेमी हैं, खरे हैं। सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिल गया, सतगुर मिल गया, शब्द मिल गया, और क्या चाहिए। अगर समुंदर के पास आकर भी प्यासा रहे तो समुंदर का क्या कसूर। जिन्होंने गुरु के पास आकर नाम लेकर उसकी कमाई नहीं की तो इसमें गुरु का क्या कसूर है। गुरमुख जिनी नाम ना पाया, मनमुख बिरथा जन्म गवाया। जो गुरमुख नहीं बने वे जहाँ यूं ही बेकार आए। जैसे बिल्ली कुत्ते पेट भर के चले गए, ऐसे ही वे भी रहे। उनकी रूहें मन की गुलाम हैं। जो मन ने कहना है उन्होंने वही करना है। आगे बिन नामे को बेली नाही, बूझे गुर बिचारी जियो। आगे परमात्मा की दरगाह में नाम के बिना कोई घुसने नहीं देता। करोड़ों तीर्थ व्रत तप दान करो, वहाँ कोई मूल्य नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिलता। स्वर्ग वैकुंठ मिल जाते हैं, लेकिन वे भोग कर फिर दुनिया में आना पड़ता है। बिना नाम इसका कोई बेली नहीं, कोई सहायक नहीं। गुरु नाम गुरु से मिलता है और कमाई इसने आप करनी है। अमृत नाम सदा सुखदाता, गुर पूरे जुग चारे लाता। सारे सुखों के देने वाला अमृत रूपी नाम इसके अंदर है। यह कानून नया नहीं। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, तुलसीदास, स्वामी जी महाराज कोई नया नहीं लाए। जब गुरु मिले वह नाम दे या पर्दा खोले तब वह अमृत मिलता है। जब तक गुरु ना मिले तब तक कुछ भी पता नहीं लगता। यह कानून चारों युगों से चला आता है, कोई नया नहीं, सबके लिए यही है। गुरु नानक साहब कहते हैं, आद सच सबसे पहले वही था, जुगाद सच जब जुग बने तब भी वही था, है भी सच अब भी वही है, नानक होसी भी सच होगा भी वही। सब यही कहते हैं, जित तू देवे सोई पाए, नानक तत् बिचारी जियो। अब अपनी आखिरी कड़ी में गुरु साहब फरमाते हैं कि अब परमात्मा के आगे विनती करते हैं कि जिसको तू दे वह ले सकता है, वही मालिक के साथ मिल सकता है। जब सतगुर मिल जाए तो इसको भी कुछ करना चाहिए। सुखों के देने वाले अमृत रूपी नाम इसके अंदर है। यही तरीका चारों युगों से चलता आ रहा है। यही गुरु नानक साहब, कबीर साहब कहते आए हैं। कोई नया नहीं, बस आज इतना ही काफ़ी है कि हमें विनती करनी आ जाए। विनती जहाँ प्रार्थना का असल भाव अपने ध्यान को हर तरफ से हटाकर कुल मालिक की ओर मोड़ना है। विनती और अरदास का अर्थ अपनी तुच्छता और निर्बलता को स्वीकार करना है। विनती और प्रार्थना का अर्थ कुल मालिक की शरण लेना है और अपने आप को बिना शर्त उसके हवाले कर देना है। निर्बल की सबसे बड़ी शक्ति उसकी अरदास है। निर्बल का सबसे बड़ा बल उसका अपने आप को कुल मालिक के सुपुर्द कर देना है। समर्पण ही सच्ची अरदास है। सतगुर का असल स्वरूप शब्द है और परमात्मा का असल स्वरूप भी शब्द है। इसलिए संत सतगुरु के बताए हुए उपदेश के अनुसार मन को भजन सिमरन में लगाना और मन आत्मा को आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करके अंतर में शब्द में लीन करना ही प्रभु और सतगुरु के आगे की गई सच्ची अरदास है। यह अरदास कुल मालिक की दरगाह में फ़ौरन सुनी जाती है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज अपने पत्रों में लिखते हैं कि जब कोई साधक ध्यान को शब्द से जोड़ता है तो फ़ौरन सचखंड में उसकी खबर हो जाती है। बाकी हर किस्म की अरदास इस सच्ची अरदास तक पहुंचने के लिए ही की जाती है। सो गुरु प्यारी साख संगत जी, आज के इस छोटे से शब्द में हमने प्रेम, प्यार, ध्यान, मुक्ति के बारे में सुना और समझा, और आखिर में हमें गुरु साहब ने विनती का पाठ सिखाया कि विनती किसे कहते हैं और कैसे करनी चाहिए। तो हमें भी चाहिए, अगर गुरु से नाम प्राप्त हो चुका है तो उस नाम के आगे अरदास करें, दिन रात भक्ति करें, ताकि उसकी सच्ची दरगाह में हम पहुंच सकें। राधा स्वामी जी।